वंदितु सौसिद्धे धुवमचल मणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मीणमो सुद केवली भणिदम। समय सार चुनौतियां एवं दृष्टि, इस विषय पर आज की ये चौथी चर्चा, चौथा व्याख्यान। आचार्य कुंद के सामने जो चार चुनौतियां थी कि उनके पास कोई संदर्भ नहीं थे समय सार को लेकर, जो थे वह विरुद्ध विवक्षा के थे। तीसरा, जीवों की छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति, और चौथा, जीव की अनादिकालीन पर्याय मूढ़ता। ये चार चुनौतियों का आचार्य कुंद देव ने कैसे सामना किया वो हम समझ रहे हैं। पहली चुनौती का सामना तो उन्होंने सर्वज्ञ की साक्षी देकर किया। दूसरी चुनौती का सामना उन्होंने निश्चय और व्यवहार की शैली के विकास करके उसकी प्रधानता से व्याख्यान करके दिया, जिससे वह पूर्वाचार्यों का सम्मान भी बरकरार रख सके और अपना पारमार्थिक तत्व भी वह प्रस्तुत कर सके। आज हम शेष चुनौतियों पर बात करेंगे। आचार्य कुंद देव के समक्ष जो तीसरी चुनौती थी वह थी जीवों की छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कुंद देव के सामने। और ये चुनौती कैसे थी, आपको कैसे पता कि ये चुनौती थी? मैं बताता हूं ना। कुंद देव की लेखनी में आपसे उनसे ही आपको कहलवाऊंगा हर बात। आचार्य कुंद देव जब पांचवी गाथा लिखते हैं और उसमें अपना उद्देश्य व्यक्त करते हैं, अपना संकल्प व्यक्त करते हैं कि समय सार को लिखने का मेरा उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने बताया, तीसरी गाथा में बताया था कि एकत्व ही सुंदर है और उसके साथ बंध की कथा विसंवाद पैदा करती है। हे आचार्य देव, हमने तो ऐसी कभी बात सुनी ही नहीं। कैसे सुनोगे? तुम्हें काम भोग बंध की कथा अच्छी लगी, उसे ही सुना, उसे ही परिचय किया, उसका अनुभव किया, इसलिए वो सुलभ रही। लेकिन पर से भिन्नता की चर्चा दुर्लभ रही, क्योंकि सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया। अरुचि की वजह से वो चीजें दूर हो गई। लेकिन अब समय पक गया है, अब रात्रि बीत चुकी है, अज्ञान का तम अब छटने वाला है ना? क्यों? क्योंकि अब मैं तम एयत्त विहत्तम दाये हम अपुड़ो सभी वेड़ जदि दायेज प्रमाणम चुक्केज छलम हेतब्बम, कि लेकिन अब मैं तुम्हें तम, उसको, किसको, जिसकी पिछली गाथाओं में बात की, जिसकी चर्चा तुमने सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, और जो लोक में सर्वत्र सुंदर है, तम, उस एयत्त बेहत्तम, उस एकत्व विभक्त को दाए हम, मैं दिखाता हूं। समझ में आया? यानी मैं तुम्हें बिल्कुल हाथ पे रख के दिखाऊंगा। क्या मतलब हुआ? आत्मा ऐसी कोई हाथ पे रख के दिखा दी जा सकती है क्या? नहीं, ये तो लाक्षणिक भाषा है। दिखाऊंगा, देखने का अर्थ तो आंखों से देखना भी होता है ना? लेकिन दिखाने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें उसका अनुभव कराऊंगा। समझ में आया? मैं उसकी श्रद्धा कराऊंगा, मैं उसके अस्तित्व का बोध कराऊंगा। क्या मेथड होगी उसकी? है तम एयत्त वेहत्तम दाये हम अपुड़ो सभी वेण, मैं स्वयं के निज वैभव के द्वारा दिखाऊंगा। अपुड़ो आत्मा के सभी वेण स्वाविभवेन, अपने वैभव से दिखाऊंगा। समझ में आती है बात? अब कोई यहाँ पांचवी गाथा बोल रहा हूं मैं, चाहे तो आप ग्रंथ खोल के रख सकते हैं। कोई यहाँ प्रश्न कर सकता है कि हे आचार्य देव, अभी आप मंगलाचरण में कह के आए हैं कि मैं समय पाहुड़ श्रुत केवली द्वारा कहे हुए इस समय पाहुड़ को कहूंगा,
बोच्छामी समय पाहुड़, कहे हुए को कहूंगा, श्रुत केवली द्वारा कथित को कहूंगा। और अब आप यहाँ कह रहे हैं कि मैं आत्मा के निज वैभव से कहूंगा। हे आचार्य देव, अभी तो ग्रंथ शुरू भी नहीं हुआ ठीक से, अभी तो भूमिका चल रही है और अभी इसमें ही विरोधाभास आ गया। आप बताइए, पक्का बताइए कि आप निज वैभव से कहेंगे अथवा श्रुत केवली द्वारा कथित समय पाहुड़ कहेंगे। जरा इस बात का फैसला हो जाए, क्योंकि हमारा रिश्ता बड़ा लंबा चलने वाला है। शुरुआत में ही सारी बातें स्पष्ट हो जाएं तो आगे कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी अपरिहार्य। तो बताओ, श्रुत केवली कथित समय सार कहेंगे कि आत्मा के निज वैभव से समय सार कहेंगे? कहते भैया दोनों ही बात सही है, कोई उसमें विरोध नहीं है। वहां तो ग्रंथ की प्रामाणिकता के लिए कहा कि यह पूरा ग्रंथ प्रामाणिक है, श्रुत में केवली द्वारा कथित है, श्रुत केवली द्वारा कथित है। ये तो हुई प्रामाणिकता, क्योंकि आगम की प्रामाणिकता सर्वज्ञ से चलती है, व्यक्ति से चलती नहीं है। फिर यहाँ क्यों कह रहे हैं कि मैं आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा? इसलिए क्योंकि आगम की प्रामाणिकता सर्वज्ञ प्रणीत होने से है, लेकिन आगम का वो अंश है ना जो अध्यात्म कहलाता है, जिसमें भेद विज्ञान की बात होती है, जिसमें शुद्ध आत्मा का कथन होता है, उसमें केवली की प्रामाणिकता के साथ साथ उसकी स्व प्रामाणिकता भी चलती है। उसे हम अपने स्वानुभव के द्वारा भी प्रमाणित कर सकते हैं। समझ में आया ना? तो आगम केवली से जिसकी प्रामाणिकता चलती हो, और परमागम जिसमें स्वानुभव की प्रामाणिकता भी चलती हो, क्योंकि अध्यात्म के अलावा पूरा जिनागम जो है उसे हमें केवली के द्वारा ही उसे प्रमाणित करना पड़ता है। उसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। आगम से, युक्ति से, है ना, तर्क से, के कुल मिला के यह है कि उसमें सर्वज्ञ की प्रामाणिकता चलती है ना। प्रथमान युग में भूत की 24, भविष्य की 24, काल चक्र, करणान युग में कर्म सिद्धांत, एक पानी में रहने वाले जीव, ये सारी चीजें सर्वज्ञ की प्रामाणिकता से चलती हैं। लेकिन उस आगम का वो हिस्सा जिसकी हम परीक्षा कर सकते हैं, जिसे हम स्वानुभव से प्रत्यक्ष कर सकते हैं, है ना, उस अंश को कहते हैं परमागम। क्यों? क्योंकि वो स्वानुभव के द्वारा प्रमाणित होता है। तो भैया जो मैं समय पाहुड़ कहूंगा, ये सर्वज्ञ के द्वारा भी प्रमाणित है और मेरे अपने अनुभव के द्वारा भी प्रमाणित है। समझ में आती है बात? ऐसा गजब बात है। तम एयत्त वेयत्तम दाए हम अपड़ो सभी भेड़, मैं उस एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा। आचार्य ने दिखाने का संकल्प भी लिया और उसकी मेथड भी बताई, प्रविधि भी बताई कि मैं किस विधि से बताऊंगा। मैंने स्वयं उसका अनुभव किया है, उसका आनंद लिया है, ये पूरा उपदेश नहीं है। समझ में आया? ये मैंने स्वयं उसको जिया है, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं उस आत्मा के द्वारा स्वयं आनंदित हूं। मेरे जीवन का पूरा जो श्रृंगार है वो उसी आत्मा ने किया है, उसी आत्मा के आश्रय से मेरे जीवन में सुगंध आई है, आनंद आया है, समता भाव आया है, चेहरे की प्रसन्नता आई है, निर्भयता आई है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि दुनिया के लोग भी इससे वंचित ना रह जाएं। समझ में आया? इसलिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा। यदि दायेज प्रमाणम, यदि मैं दिखा दूं तो। दूसरी लाइन में पहला शब्द क्या लिया? यदि। यदि दिखाऊं तो, यदि मैं दिखा दूं तो तुम क्या करना? प्रमाणम, प्रमाण करना। यदि क्यों लिखा? जब आचार्य जो समय सार सर्वज्ञ प्रणीत है, श्रुत केवली द्वारा कथित है, और आपने उसका स्वानुभव भी किया है, जब इतनी बड़ी बात आपके हाथ में है, इतनी बड़ी ताकत आपके हाथ में है, तो आप कह दो ना कि मैं दिखा ही दूंगा। मैं नहीं दिखाऊंगा तो कौन दिखाएगा, है ना। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दान में दे दूंगा स्वानुभव की, जाओ तुम भी मौज करो। नहीं, ऐसे दम्भ युक्त वचन नहीं होते ज्ञानियों के। कहते यदि, यदि मतलब यदि। यदि कह के आचार्य ने अपना अकर्तृत्व निकाल लिया कि ये मेरा भाव है,
लेकिन भैया उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो जैसा तुम पुरुषार्थ करोगे वैसा लगेगा। मैं तो समझाऊं, लेकिन तुम नहीं समझे तो मैं क्या कर लूंगा? तुम्हारा परिणमन अलग है, हमारा परिणमन अलग है। तो है ना, कितने लोग सुनते हैं, कितने उसे समझने की कोशिश करते हैं, कितने निर्धारण करने की कोशिश करते हैं, और कितने लोग उसकी प्राप्ति करते हैं। इसलिए मैं ऐसा दावा कैसे कर सकता हूं कि मैं तुम्हें दिखाई दूंगा? बात समझ में आ रही? यदि मेरा भाव है दिखाने का, तुम्हारी काल लब्धि आ गई हो, तुम्हारी होनहार हो, तुम्हारा उस तरह का पुरुषार्थ हो जाए और तुम यदि स्वानुभव प्राप्त कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पक्का नहीं है ना। समझ में आया ना? अब मुझे एक दोहा याद आ गया, योग सार का, आचार्य योगेंद्र देव का बहुत अद्भुत दोहा है। बिरला जान तत्व बुहु, बिरलाणी सुनी तत्व, बिरला जान तत्व जिए, बिरला धार तत्व। क्या अर्थ हुआ? ये कार्तिक्यानुप्रेक्षा में है गाथा, बिल्कुल लगभग इसी से मिलती जुलती ये अपभ्रंश में है। क्या लिखते हैं आचार्य? बिरला जान तत्व बुहु, कोई बिरला होता है जो तत्व को जानता है। बिरलाड़ी सुनी तत्व, कोई बिरला होता है जो तत्व को सुनता है। बिरला झाहि तत्व जिए, कोई बिरला होता है जो तत्व का ध्यान करता है। पहले मैंने जान बोल दिया था। बिरला धारहि तत्व, कोई बिरला होता है जो तत्व को धारण करता है। इसलिए मैं दावा कैसे करूं? यदि यदि दूसरा, आज भाव है मेरा, कल नहीं रहेगा। इसलिए यदि मेरा भाव है लेकिन कल तुम्हारा भाव नहीं रहा सुनने का, यदि, भैया आयु का क्या भरोसा? कितने ही ग्रंथ आज हमारे सामने अपूर्ण है, मुखमा प्रकाशक अपूर्ण है ना। जय धबला बीरसेन स्वामी पूरी नहीं कर पाए थे, उनके शिष्य जिनसेन स्वामी ने पूरा किया। जिनसेन स्वामी का महापुराण वो पूरा नहीं कर पाए, उनके शिष्य गुणभद्राचार्य ने पूरा किया, उत्तर पुराण लिखा, आदि पुराण के अंत का थोड़ा सा अंश लिखा, है ना। ये तो मैंने उनके बाद के दृष्टांत दिए कुंद कुंदेव के। मतलब यदि, क्या पता उम्र रही नहीं रही, मैं नहीं रहा, मैं रहा, तुम नहीं रहे, तुम भी रहे लेकिन तुम्हारी रुचि नहीं रही, मैं भी रहा लेकिन मेरे समझाने का भाव नहीं रहा, और सब कुछ रहा लेकिन तुम निर्धारण तक नहीं पहुंच पाए। भैया बहुत मुश्किल है, लाखों सुनते हैं जब एकाध को प्राप्त होता है। इसलिए यदि मैं दिखाऊं तो तुम क्या करना, उसे स्वानुभव के द्वारा प्रमाण कर लेना। यदि दाएज प्रमाणम, प्रमाण कर लेना। लेकिन चुक्के छलमणा घेतब्बम, बस यहां तक आना था, इसलिए मैंने ये 10 मिनट लगाए हैं। यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। ये बहुत अद्भुत है ये पद, इसमें मेरे स्वतंत्र व्याख्यान भी है। अभी समय सार की गोष्ठी हुई थी, उसमें मेरा मुख्य विषय भी यही था, है ना, हमारे उद्बोधन का। ये चुक्के छलमणा घेतब्बम का मतलब क्या है? मतलब तो ऐसा ही है कि यदि चूक हो जाए तो छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अमृतचंद स्वामी कहते हैं छल ग्रहण करने में जागरूक मत रहना, सावधान मत रहना, स्खलन हो जाए तो। अब प्रश्न ये है कि चूकना मतलब क्या? हे आचार्य देव, प्रथम ग्रास है मिक्षी का अभी तो शुरू ही नहीं हुआ समय सार और आप अभी चूकने की बात करने लगे। अभी तो बीज भी नहीं डाला, अभी तो अंकुर भी नहीं फूटे, बौनी भी नहीं हुई, आप अभी से ये बातें करने लगे कि भैया फसल हो जाए तो ऐसा ना हो कीड़े खा जाए, ऐसा ना हो अतिवृष्टि हो जाए। ऐसी बात क्यों करते हैं? ऐसी अमंगल की बात क्यों करते हैं आप कि चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना? अरे अमंगल की बात नहीं है भैया, ये नकारात्मक चिंतन नहीं है। तो क्यों लिखते हैं ये बात? क्योंकि इसमें गंभीरता है। कोई कह सकता है कि ये तो शिष्टाचार निभाया है आचार्य देव ने। नहीं, ये शिष्टाचार नहीं है, क्योंकि यदि ये शिष्टाचार होता तो ये शिष्टाचार उन्होंने प्रवचन सार में क्यों नहीं निभाया? उनकी सबसे परिपक्व, सबसे प्रौढ़ रचना जो विश्वविद्यालय में होती है, सारी दुनिया के विश्वविद्यालय में जहां जैन दर्शन पढ़ाया जाता है, वहां प्राय प्रवचन सार है।
इतनी परिपक्व रचना, उसमें उन्होंने क्यों नहीं लिखा चुक्के छलमणा घेतव्यम? पंचास्तिकाय में क्यों नहीं लिखा? नियम सार में क्यों नहीं लिखा? समझ में आ रही बात? दंसण पाहुड़ में क्यों नहीं लिखा? सुत्त पाहुड़ में क्यों नहीं लिखा? चरित्र पाहुड़ में क्यों नहीं लिखा? बोध पाहुड़ में क्यों नहीं लिखा? भाव पाहुड़ में क्यों नहीं लिखा? मोक्ष पाहुड़ में क्यों नहीं लिखा? लिंग पाहुड़ में क्यों नहीं लिखा? सील पाहुड़ में क्यों नहीं लिखा? वारसाणु व्याख्या में क्यों नहीं लिखा? रहणसार में क्यों नहीं लिखा? और एक संभावना को माना जाए तो मूलाचार में क्यों नहीं लिखा? इतने पाहुड़ तो उनके उपलब्ध है ना। अब इतने पाहुड़ में उन्होंने ये बात नहीं लिखी, लेकिन ये बात केवल समय सार में लिखी, चुक्के छलमणा घेतव्यम। ऐसा क्यों? आखिर समय सार में ये टिप्पणी क्यों? समय सार में ये शिष्टाचार क्यों? इसलिए क्योंकि ये शिष्टाचार मात्र नहीं है, इसके पीछे आचार्य की कुछ चिंता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, चुनौती है। उनके लिए एकत्व विभक्त आत्मा दिखाना, भले ही वह सर्वज्ञ प्रणीत है, भले ही वह श्रुत केवली द्वारा कथित है और भले ही मैंने उसका अनुभव किया है, लेकिन फिर भी आचार्य को ये लगता है कि उसके बावजूद भी समय पाहुड़ को कहना एक बहुत जोखिमपूर्ण काम है, बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। क्यों? क्योंकि आज का तो बाजार भी ऐसा है, नकली चीज धड़ल्ले से मिलती है, उस पर किसी को शंका नहीं होती, और असली चीज खरीदने वाले कम है। तो कुंद देव के सामने भी चुनौती थी। तो उन्होंने चुक्के छलमणा घेतव्यम लिख के आचार्य ने समय सार के साथ जुड़े हुए जो खतरे हैं, उन खतरों की तरफ इशारा किया है। कौन से खतरे हैं? कहते भैया मैंने बहुत कठिन रास्ता चुना है। मैं अभी कहूंगा कि जीव प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है। 50 से 55वीं गाथा में 29 प्रकार के भावों को पुद्गल द्रव्य का परिणाम कह दिया। एदे सब्बे भावा पुग्गल दब्बस परिणामा, है ना। ऐसा सुनकर तुम एकांती मत हो जाना, वेदांती मत हो जाना। कर्ता कर्म अधिकार में जीव को कर्म का अकर्ता कहा, ऐसा मानकर तुम एकांती मत, वेदांती मत हो जाना, सांख्य मत हो जाना। मैं पुण्य पाप दोनों को एक कहूंगा। कम्मस्वहम कुशीलम सो कम्मम चावि जान सुशीलम, कह तम हो दि सुशीलम जम संसारम पवे सेदी। अशुभ कर्म कुशील है, शुभ कर्म सुशील है, ऐसा तुम जानते हो, लेकिन वह शुभ कर्म सुशील कैसे हो सकता है जो जीव को संसार में प्रवेश कराए। सोवण्यम पिणयलम बंददि कालाय संपि जयपुरी सम, जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति शुभ या अशुभ दोनों कर्म बांधे जीव को। ये बात मैं कहूंगा तो तुम ये सुनकर पुण्य मत छोड़ देना, पाप में मत लग जाना, और यदि ऐसा हुआ तो उसका नाम है चुक्केज छलमणा घेतव्यम। आश्रव अधिकार में आचार्य कहते हैं, लत्थिदु आसव बंधो सम्मादिठ्य आसौड़ रोधो। सम्यक दृष्टि के कोई आश्रव नहीं होता, आश्रव पूर्वक बंध नहीं होता। समझ में आया? निर्जराधिकार में आचार्य कहते हैं, उपभोग मिंदियेहिम दब्बाणम चेदणाण मिदराणम जम कुणदि सम्मिदिठ्ठी तम सब्बम मृज्जरण मित्तम। सम्यक दृष्टि जीव अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भी चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है, वह सब निर्जरा का हेतु है। सम्यक दृष्टि के भोगों से निर्जरा तो स्वाभाविक है, कम भोगेंगे तो कम निर्जरा, ज्यादा भोगेंगे तो ज्यादा निर्जरा। अच्छा हुआ हम तो वैसे ही बदनाम है, मुमुक्षु गद्दे पे लेटे लेटे मोक्ष जाएंगे, गद्दी पे बैठे बैठे मोक्ष जाएंगे। कहते हैं चुक्के छलमणा घेतव्यम। सम्यक दृष्टि की इस स्तुति, इस प्रशंसा, इस कीर्तन को सुनकर तुम उसके इस औदैक भावों को जीवन की सहजता मत मान लेना, इन औदैक भावों को उसके जीवन की सुंदरता मत मान लेना। हम न्यौछावर हैं उसकी उस अंतर भेद विज्ञान पर, हम उसकी आंतरिक उस ज्ञान वैराग्य शक्ति पर न्यौछावर हैं, और तुम उसके भोगों की प्रशंसा मानकर यदि भोगों का उपदेश ग्रहण कर लो तो उस आशंका से बचने के लिए आचार्य कहते हैं चुक्के छलमणा घेतव्यम। कुछ बात समझ में आ रही है मेरी? बंद अधिकार में आचार्य लिखते हैं, जो मन्नदि हिंसामी हिंसे जामी या परे ही सत्ते ही सो मूढ़ो वन्नाणी राणी एत्तोदु विपरीदो
जो मन्नदि जीवेमि जीवे जामी या परे ही सत्ते ही सोमूणो अन्नाणी नाणी एत्तो विपरीदो। कोई ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं या कोई मुझे मारता है, यदि कोई ये मानता है कि मैं किसी को जिलाता हूं या कोई मुझे जिलाता है, बचाता है, ये मूर्ख है, अज्ञानी है, और ज्ञानी इससे विपरीत होता है। कितनी बड़ी बात है। आचार्य ने कर्ता बुद्धि पे कितनी जबरदस्त चोट की, लेकिन ये सुनकर अकर्तृत्व भाव की अनुभूति के लिए ये बात है। लेकिन ये सुनकर कोई ये कहने लगे कि साहब जब कोई किसी को मारता बचाता नहीं है तो मैं जमी कंद खाना क्यों छोड़ूं, मैं यत्नाचार रूप प्रवृत्ति क्यों करूं, मैं पानी छान कर क्यों पीऊं, जिसे मरना होगा मर जाएगा, नहीं मरना होगा नहीं मरेगा। आप मुझे शुद्ध भोजन करने का, मर्यादित भोजन करने का उपदेश क्यों देते हैं। चुक्के जछलमणंग तब्बम। आचार्य का उद्देश्य आत्मा दिखाना है। समय सार की कोई भी गाथा पढ़ें, कोई भी प्रकरण पढ़ें, आचार्य की इस प्रतिज्ञा को, इस संकल्प को अपने माथे पर लिख लें कि आचार्य का उद्देश्य एकत्व भक्त आत्मा को दिखाना है। उस गाथा और उस प्रकरण से यदि आपको ये उपदेश मिल रहा है, ये प्रेरणा मिल रही है कि मैं एक शुद्ध ज्ञायक तत्व हूं, ये ही देखने लायक है, तो आप समय सार पढ़ रहे हैं। ये ध्यान नहीं जाता और दूसरी बातों पे ध्यान जाता है, आचार्य कहते तुम चूक गए भैया। कुछ बात समझ में आ रही? आगे आओ। मोक्ष अधिकार में आचार्य कहते हैं प्रतिक्रमण विषकुंभ है, अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। हे आचार्य देव, क्या कह रहे हैं आप? आपको खबर भी है कुछ, दया करो ना हम जीवों पे। आप कह रहे प्रतिक्रमण विषकुंभ है। शास्त्र तो प्रतिक्रमण की प्रशंसा में भरे पड़े हैं और आप प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहते हैं। प्रतिक्रमण तो है ना मुनियों के 6 आवश्यकों में है, गृहस्थ भी करता है, उससे तो पापों का नाश होता है, आत्मा शुद्ध होती है, निर्मल होती है, और आप कह रहे हैं विषकुंभ में। क्या कह रहे हैं आप? यदि ऐसा है तो हम तो प्रतिक्रमण करना छोड़ देंगे। आचार्य कहते चुक्के जछलमणंग हे तब्बम। मैं किस अभिप्राय से मैंने ये बात कही है उसको समझना, तो बताओ ना अभिप्राय क्या है। हम तो प्रतिक्रमण छोड़ देंगे। बोले छोड़ दो, पहले ये बताओ छोड़ोगे कैसे। कहते सुनो भैया, प्रतिक्रमण छोड़ने के 2 रास्ते हैं, या तो अप्रतिक्रमण अवस्था में चला जाए या अप्रतिक्रमण हो जाए। क्या मतलब? क्या मतलब? ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? हाँ, एक अप्रतिक्रमण का अर्थ होता है पाप और एक अप्रतिक्रमण का अर्थ होता है आप, आत्मा में स्थित होना। प्रतिक्रमण तो छूटे गई, आज तक कोई बहुत ज्यादा समय तक प्रतिक्रमण नहीं कर सका, लेकिन प्रश्न यह है कि तुम किस विधि से छोड़ोगे। तुम पहले पाप करोगे और फिर उन दोषों का प्रायश्चित करोगे, प्रतिक्रमण करोगे। हम तुम्हें ऐसे निर्दोष आत्म तत्व में ले जाएंगे जहां दूर दूर तक किसी दोष की कल्पना ही संभव नहीं है। उसका नाम है अप्रतिक्रमण दशा। अप्रतिक्रमण अवस्था में जाकर, आप में जाकर, तृतीय भूमि का शुद्धोपयोग में जाकर प्रतिक्रमण छोड़ने का उपदेश है। और यदि शुद्धोपयोग में जाकर प्रतिक्रमण छोड़ते हो तो धन्य है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन प्रतिक्रमण छोड़ के पाप में चले जाओगे, ये इसका उपदेश नहीं है। और यदि ऐसा उपदेश तुम ग्रहण करते हो तो आचार्य कहते चुक्के जछलमणंग हे तब्बम। कुछ बात समझ में आ रही है? आप समझना कुंद कुंद देव की चिंता को। उन्होंने बहुत खतरों से खेले हैं कुंद कुंद देव। 2000 साल की आगम परंपरा में मुझे कुंद कुंद देव से बड़ा खतरों का खिलाड़ी कोई नहीं दिखाई देता। इतने खतरों से खेले हैं वो, इतने खतरों से खेले हैं। उन्हें पता है कि ये जरा भी यदि स्खलन हो जाएगा तो जीव या तो एकांती हो जाएगा, निश्चयाभासी हो जाएगा, अथवा स्वच्छंदी हो जाएगा। तो चुक्के जछलमणंग हे तब्बम का मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊं तो तुम आत्मा देख लेना, तुम एकांती मत होना, तुम स्वेच्छाचारी मत हो जाना, तुम निश्चयाभासी मत हो जाना। क्यों? क्योंकि यदि तुम समय सार पढ़कर भी एकांती और निश्चयाभासी हो गए तो तुमने क्या समय सार पढ़ा? तो मतलब क्या हुआ? हम तुम्हें एकांती होने नहीं देंगे और पर्याय मूढ़ रहने नहीं देंगे। यदि पर्याय मूढ़ ही बनी रहे समय सार पढ़कर तो तुमने क्या समय सार पढ़ा? और समय सार पढ़ के निश्चयाभासी हो गए, एकांती हो गए तो तुमने क्या समय सार पढ़ा? ये दुविधा थी कुंद कुंद देव के मन में। यही कारण था
कि चूकने वाली बात आचार्य ने केवल और केवल समय सार में की और किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं की, क्योंकि सारे खतरे समय सार को लेकर हैं, दूसरे ग्रंथों को लेकर वैसे खतरे नहीं है। और आज देखो 2000 साल में सबसे ज्यादा गलतफहमी का, सबसे ज्यादा है ना संघर्ष का, समझ में आया कारण कौन सा ग्रंथ बना? मूल में समय सार बना। और किसी ग्रंथ को लेकर इतनी ज्यादा संघर्ष, द्वंद, गलतफहमियां नहीं है जितनी गलतफहमियां इस ग्रंथ को लेकर है, और किसी के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि खतरे ही इसके साथ ज्यादा हैं। और ये बात कुंद देव को बोध था इस बात का गहरा कि मैं जो कार्य कर रहा हूं ये बहुत खतरनाक है। कुंद देव की जगह कोई कमजोर आत्मविश्वास वाला होता तो इन चुनौतियों से भाग जाता। अरे वो कहता है यार ये सब पंचम काल के लोग हैं, ज्यादा पंचम काल में देखो मोक्ष तो होता नहीं, ज्ञानी धर्मात्मा भी खद्योतबत ही होते हैं, थोड़े होते हैं, इसलिए ना पूजा पाठ का उपदेश दो, कषाय की मंदता का उपदेश दो, दया दान का उपदेश दो, खुश रहो, ये भी खुश रहे, हम भी खुश रहे। कुंद देव ने मृदुल रास्ता नहीं चुना। समझ में आया? शराबियों की बस्ती में जाके शराब बेचना ये कोई काम है? शराबियों की बस्ती में जाके शराब बेचोगे तो समर्थन तो मिलना ही है, आम समर्थन मिलेगा, तालियां मिलेंगी ही, भीड़ लगेगी ही। कुंद देव ने कठोर रास्ता चुना, कठिन रास्ता चुना। समझ में आया? वैसे ही जीव अनादि पर्याय मूढ़ है, वैसे भी जरा सा पूजा पाठ कर लेता है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि मुझसे बड़ा धर्मात्मा कौन है, तो वही उसी को धर्म बता दो, वही उपदेश दे दो। तो ये तो पापड़ तोड़ने जैसा काम है, सरल काम। पहाड़ काटने का काम तो कुंद देव ने किया। समझ में आया ना? सिंहनाद किया, है ना? गजब है ये बात है। अच्छा, अब फिर से इसी पे आओ। चुक्केज छलमणा घेतब्बम, इसमें आचार्य ने लिखा चुक्केज, ये जो प्रत्यय होता है ना, इसमें चुक धातु है और आधा जा पूरा जा ये प्रत्यय है। और इस प्रत्यय का इस्तेमाल, सुनना, बहुत मार्मिक बिंदु बता रहा हूं मैं, इस प्रत्यय का इस्तेमाल तीनों पुरुषों के, है ना, तीनों ही पुरुषों में होता है और दोनों ही वचनों में होता है, एक वचन भी और बहुवचन में भी। यानी मैं चूक जाऊं, इसके लिए भी चुक्केज शब्द का प्रयोग, हम चूक जाएं, इसके लिए भी आधा जा पूरा जा ये प्रत्यय चुक्केज, तुम चूक जाओ, इसके लिए भी यही प्रत्यय, तुम सब चूक जाओ, इसके लिए भी चुक्केज शब्द, और वो चूक जाए उसके लिए भी चुक्केज शब्द, और वे सब चूक जाए थर्ड पर्सन, उसके लिए भी चुक्केज शब्द। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों के लिए, सिंगुलर और प्लूरल सबके लिए एक प्रत्यय है आधा ज पूरा जा ज। अब चूकने के साथ आचार्य ने ज और पूरा जा इस प्रत्यय का इस्तेमाल किया, चुक्केज। क्या मतलब हुआ? अब देखो प्रकरण के अनुसार तो चूंकि ये सारी बात कुंद देव फर्स्ट पर्सन में कह रहे हैं, इसलिए मुख्य अर्थ तो वो ही है कि मैं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना, लेकिन आचार्य ने आधा जा पूरे जा का इस्तेमाल किया। क्यों? इससे कई भाव निकलते हैं। क्या मतलब हुआ भैया? आचार्य कुंद तो श्रुत केवली कथित कह रहे हैं, स्वानुभव प्रसूत समय सार कह रहे हैं, उनके बताने में चूक नहीं होगी, चूक तो तुम्हारे ग्रहण करने में होगी। समझ में आ रही है बात? लेकिन महापुरुषों की ये निशानी होती है कि उनके जीवन में जो कुछ अच्छा है, जो कुछ बढ़िया है, मांगलिक है, उपलब्धियां हैं, उनका श्रेय हम वो किसी दूसरे को देते हैं, और यदि कुछ कमी रह जाती है उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। अज्ञानी का तो उल्टा है, जो कुछ अच्छा है उसकी क्रेडिट खुद, और जो कुछ कमी रह गई उसका ठीकरा किसी दूसरे के सिर पे फोड़ते हैं। लेकिन ज्ञानी ऐसे नहीं होते, उनको तो देव को पता है बेटा चूक तुमसे होगी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि यदि तुम चूक हो गए, एकांती हो गए, निश्चयाभासी हो गए, स्वच्छंदी हो गए, हम सोच लेंगे भैया हमने ही कुछ गलती कर दी, तुम जैसे अपात्र जीव को ये मैंने इस समय सार सुनाया, कोई बात नहीं, मेरी चूक है, कोई बात नहीं। कुछ बात समझ में आई? महापुरुषों की निशानी है। लेकिन एक बात, आधा जा पूरा जा ये प्रत्यय ये तीनों ही पुरुषों में लगता है। मतलब क्या हुआ भैया? मैं चूक जाऊं बताने में, या कि
तुम चूक जाओ समझने में, या कि कोई तीसरा चूक जाए, मैं चूकू कि तुम चूकू, कोई तीसरा चूके, आखिरकार चूक तो हो ही गई ना। कुछ बात समझ में आ रही? आखिरकार स्खलन तो हो ही गया ना, कोई भी चूके, आखिर आत्मा तो दूर हो गया ना, आखिर पर्याय मूढ़ता तो बनी रही ना, आखिर कर्तापन का अहंकार तो बना रहा ना, आखिर बहिरात्मापन तो अपने स्थान पे खड़ा रहा ना, वो तो टस से मस नहीं हुआ ना। तो इससे नुकसान किसका होगा? यदि केस बिगड़ेगा डॉक्टर का, तो नुकसान किसका होगा? डॉक्टर का कि मरीज का? मरीज का। तो जिसको नुकसान होने की जितनी ज्यादा संभावना है, सावधानी भी उसी को उतनी ज्यादा रखनी चाहिए। समय सार में कुंद कुंद देव का कुछ नहीं बिगड़ना है। जो भी मंगल होगा तो हमारे अंदर होगा, और जो भी अमंगल होगा तो वो हमारा होगा, अहित हमारा होगा। इसलिए सावधानी हमसे अपेक्षित है कुंद कुंद देव को। वो तो श्रुत केवली कथित समय सार कह रहे हैं, स्वानुभूत समय सार कह रहे हैं, उनको में कहाँ चूक होगी? लेकिन बहुत गंभीर बात है। और आपको पता, कुंद कुंद देव ने इस चुनौती का सामना बहुत कुशलता के साथ किया। उन्होंने स्वयं ऐसी कोशिश की है कि कहीं कोई चूक ना हो। कैसे की है? मैं बताता हूं कैसे की है। जब उन्होंने छठवीं सातवीं गाथा में समस्त व्यवहार का निषेध करके आत्मा को प्रमत्त अप्रमत्त भाव से पृथक और ज्ञान दर्शन के भेदों से रहित कह दिया, पूर्ण शुद्धात्म तत्व को स्थापित कर दिया, तो आचार्य को मन में चिंता हुई, अरे रे ये पंचम काल के लोग छल ग्रहण करने में सब पीएचडी, ऐसा ना हो ये कोई छलिया हो जाए, व्यवहार को सर्वथा हे मान ले, व्यवहार को मिथ्या ज्ञान मान ले। तो उनके दिमाग में ये चुक्के छलमड़ा घेतब्बम की बात आई, जो उन्होंने खुद कही थी। उन्होंने तुरंत 8वीं गाथा में व्यवहार की स्थापना की कि सुनो भैया, जैण अभिसक्कम लज्जो वड़ज्ज भाषा विणादु गाहेदुम तह व्यवहारेण विणा परमत्थोपदेशण मसक्कम। कि जैसे अनार्य को अनार्य की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, ऐसी व्यवहार के बिन परमार्थ का उपदेश संभव नहीं है। बोलो, व्यवहार को प्रतिपादक के तौर पर स्थापित किया तुरंत। ये क्यों किया? इससे आप कुंद कुंद देव की चिंता समझो। उन्हें इस बात की गहरी चिंता है, चुक्के ज छलमणा घेतब्बम, कहीं कोई एकांत खड़ा ना हो जाए। फिर उन्होंने अपनी उस बात को समझाने के लिए 9वीं 10वीं गाथा में श्रुत केवली का दृष्टांत दिया। अब आचार्य को लगा कि व्यवहार को मैंने प्रतिपादक तो कहा, लेकिन ये आश्रयभूत ना मान ले, थोड़ा वजन ज्यादा ना हो जाए। तो उन्होंने फिर 11वीं गाथा में 2 टूक कहा। बोले पहले इस बात की गांठ बांध लो, व्यवहारो भूदत्थो देसी दो सुद्धड़ो भूदत्थ मस्सी दो खलु सम्मादिठी हबदि जीवो। व्यवहार भूतार्थ है, शुद्ध नए भूतार्थ है, और जो भूतार्थ की शरण लेता है, भूदत्थ मस्सी दो खलु सम्मादिठी हबदि जीवो, वही वास्तव में सम्यक दृष्टि होता है। 2 टूक कह दिया आचार्य ने। अब आचार्य को लगा कि डोज जरा ज्यादा हो गया। स्वयं व्यवहार को अभूतार्थ कह तो दिया, और शुद्ध ने भूतार्थ के आश्रित को सम्यक दृष्टि कह तो दिया, लेकिन ये पंचम काल के जीव छलिया, समझ में आया ना? सब छल ग्रहण करने में पीएचडी, डीलिट, सबको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए इस काल के जीवों को। किस काम के लिए? छल ग्रहण करने के लिए। तो उन्होंने फिर 12वीं गाथा में व्यवहार की फिर उपयोगिता बताई। शुद्धो शुद्धा देशो णादब्बो परम भाव दर्शी, है ना? व्यवहार देसिदा पूर्ण जेदु अपरमेठदा भावे। कि जो जीव, है ना, जो शुद्ध भाव तक पहुंच गए हैं, उनके लिए शुद्ध ने प्रयोजनवान है, और जो अपरम भाव में स्थित है उसके लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान है। परम भाव में स्थित के लिए शुद्ध ने प्रयोजनवान, और अपरम भाव में साधक दशा में व्यवहार ने प्रयोजनवान। अब उसे साधक के जीवन में प्रयोजनभूत सिद्ध करने लगे, तो उसे प्रतिपादक के तौर पर स्थापित किया, और उसे साधना के स्तर पे भी स्थापित किया। समझ में आया ना? तो आचार्य फिर जब व्यवहार साधक दशा में स्थित है, तो थोड़ा व्यवहार का कथन करो। तो कहते खबरदार, 13वीं गाथा में कहा कि मैं भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवाया पुण्य पावम च आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षो य सम्मतम। भूतार्थ के द्वारा जाने हुए जीवादि 9 पदार्थ सम्यक तो है,
अभूतार्थ के द्वारा जाने हुए नहीं। हे आचार्य देव, आप पल पल में क्यों पलटते हैं? आपने 6वीं 7वीं गाथा में व्यवहार का निषेध कर दिया, 8वीं गाथा में फिर उसकी स्थापना करने लगे, फिर 11वीं गाथा में फिर 2 टूक कह दिया व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध ने भूतार्थ है। 12वीं गाथा में आप उसकी फिर उपयोगिता सिद्ध करने लगे, और फिर 13वीं गाथा में भूतार्थ के द्वारा जाने हुए 7 तत्वों की बात, 9 तत्वों की बात करने लगे। आप इतने गोते क्यों लगाते हैं आचार्य? दया करो ना हम सीधे साधे जीवों पर, पंचम काल के जीव सीधे साधे। हमें पता है तुम कितने सीधे साधे तुम्हारा शरीर भले ही संघनन भले ही कमजोर है, लेकिन अर्थ का अनर्थ करने में तुम पीएचडी हो, इसलिए हमें गोते लगाने पड़ते हैं। क्या मतलब हुआ? देखो, इसके लिए मैं एक दृष्टांत देता हूं। आप कभी किसी किराने की दुकान पे जाएं, किराना की दुकान समझ गया, प्रोविजन स्टोर, हमारे यहाँ मेरठ तरफ किरयाना बोलते हैं, किरयाना, है ना। आप किराने की दुकान पे जाएं और उससे कहें 5 किलो चीनी दे दीजिए। आपने लड़के को कहा भाई चीनी ला के दो जैन साहब को, वो 5 किलो वो चीनी लाया पॉलीथीन में और सामने कांटे पे रख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे, डिजिटल होता ना। तो एक हाथ में तो वो पॉलीथीन में चीनी लाया और दूसरे हाथ में वो एक खोपचा सा रहता है ना, आधा मडगार्ड साइकिल जैसा साइकिल का मडगार्ड जैसा, तो वो रखता है और उसमें दूसरे हाथ में वो उस खोपचे में चीनी लेके आता है। उसमें देखा कि 250-300 ग्राम चीनी कम है तो वह डाल देता है, देखा 100 ग्राम ज्यादा हो गई तो फिर निकाल लेता है, देखा फिर कम हो गई 100 ग्राम तो फिर डाल देता है, पता चले 50 ग्राम फिर ज्यादा हो गई तो फिर निकाल लेता है। ए भाई तू क्या कर रहा है? कभी चीनी डालता है, कभी चीनी निकालता है, क्या कर रहा है? या तो डाल या निकाल, ये क्या खेल बना रखा है? बाबूजी मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है ये चीनी डालने और निकालने में, ये मैं कोई वर्जिश नहीं कर रहा हूँ, कोई कब्जे शोल्डर नहीं बना रहा हूँ, मैं कोई जिम में नहीं बैठा हूँ, तो फिर क्यों डाल रहा है निकाल रहा है? मैं कोई मनोरंजन नहीं कर रहा हूँ, ये डालना और निकालना मेरी मजबूरी है, मुझे एक्यूरेसी चाहिए। मैं तब तक चीनी डालता और निकालता रहूंगा जब तक कि कांटा बिल्कुल 5000 ग्राम पे नहीं आ जाएगा, 5 किलो पे नहीं आ जाएगा। हमें एक्यूरेसी चाहिए, ना 1 ग्राम कम ना 1 ग्राम ज्यादा। यदि 1 ग्राम कम हो गया तो ये भी अन्याय है और 1 ग्राम ज्यादा हो गया ये भी आदर्श स्थिति नहीं है। हम तब तक ये प्रक्रिया करते रहेंगे जब तक कि वह कांटा एक्यूरेट नहीं आ जाए। ऐसे ही आचार्य को कोई मजा नहीं आता है कि पल में व्यवहार की स्थापना, पल में व्यवहार का निषेध, पल में व्यवहार की स्थापना, पल में व्यवहार का निषेध। आचार्य इतने गोते क्यों लगा रहे हैं? हम तुम्हें एकांती होने नहीं देंगे और पर्याय मूढ़ रहने नहीं देंगे। समझ में आया ना? इसलिए आचार्य को इतना बार बार गोते लगाना पड़ता है। ये उनकी जो चिंता है, चुक्के ज झलमड़ा घेतब्बम, वो इस तरह के उपक्रमों से व्यक्त होती है। मैंने बताया था ना आपको कि मैं हर जगह बताऊंगा, कुंद कुंद देव से कहलवाऊंगा कि जो मैं निकाल रहा हूं वो कुंद कुंद देव कह रहे कि नहीं। बोलो, इस चीज में आपको कुंद कुंद की चिंता नहीं दिखती? दिखती है कि नहीं दिखती? मुझे दिखती है। इसलिए उन्होंने लिखा कि चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना, और यही कारण था कि उन्होंने कहीं भी चूक हो जाए ऐसा कोई स्थल नहीं छोड़ा। उन्होंने खुद ये प्रयत्न किया है कि कहीं चूक ना हो जाए। जब उन्होंने 29 प्रकार के भावों को उद्गल की पर्याय कह दिया तो फिर बाद में कहा कि व्यवहार से ये जीव के कहे जाते हैं। जीव रथ पट का कर्ता व्यवहार से है, घबराओ नहीं, कोई एकांत खड़ा ना हो जाए। जब पुण्य पाप दोनों को एक कह दिया आचार्य ने, तो मालूम क्या कहा कि इन दोनों के साथ राग मत करो, दोनों के साथ संसर्ग मत करो। तो क्या करें साहब? ये दोनों है छोड़ने लायक है। बोले हाँ छोड़ने लायक है तो छोड़ दूं? बोले मैं बताता हूं इनको छोड़ने की विधि क्या है। तो पुण्य पाप अधिकार में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे किसी दूसरे जीव को बुरा जानकर छोड़ता है, इसी प्रकार स्वभाव में स्थित जीव पुण्य पाप दोनों को छोड़ता है। किसमें स्थित जीव? शब्द है वहां सहावरदा, स्वभाव में रत जीव, और एक वचन नहीं बहुवचन, स्वभाव रता, स्वभाव में रत जीव पुण्य पाप दोनों को छोड़ते हैं।
पुण्य पाप दोनों एक हैं। किसके लिए? जो जीव स्वभाव में स्थित है। दुकान में स्थित जीव कहे पुण्य पाप दोनों एक है, चुप। भोजन करते हुए, भोग भोगते हुए, फेसबुक आचार, व्हाट्सएप आचार करते हुए कोई कहे पुण्य पाप दोनों एक हैं, चुप। आंख खोलकर कभी पुण्य पाप दोनों एक नहीं होते। हाथ ऊपर नीचे करते हुए कभी पुण्य पाप दोनों एक नहीं होते। चलते फिरते कभी दोनों एक नहीं होते। आंख बंद करके जब हम स्वभाव में स्थित होते हैं तब पुण्य पाप दोनों एक होकर छूटते हैं। बात श्रद्धा की अपेक्षा तो 24 घंटे है ना। परिणमन की अपेक्षा स्वभाव में स्थित होने पर पुण्य पाप दोनों छूटते हैं। कोई पाप में रह के कहे कि पुण्य पाप दोनों एक है, चुक्के छलम हे तब कम। कुंद कुंद देव कह रहे स्वभाव में स्थित रह के छोड़। सब पुण्य है, पुण्य है तो हम तो पुण्य छोड़ देंगे। हाँ छोड़ दो, लेकिन कैसे छोड़ोगे वो बताओ। यदि पाप में जाके छोड़ोगे चुक्के छलम हे तब बम, और आप में जाके छोड़ोगे तो धन्य है, कल से हम एक अर्घ तुम्हें भी देने लगेंगे। क्यों? आचार्य को यही तो उम्मीद है कि मैं एकत्व वह तो आत्मा दिखाऊंगा, और जब तुम्हें दिख जाए तो तुम क्या करना, उसे स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। 1000 लाख काम छोड़ के उसे स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। जब मैं आत्मा दिखाऊं तो तुम दूसरे को समझाने मत बैठ जाना, तुम उस पर कविताएं बनाने मत बैठ जाना, तुम लेखन करने मत बैठ जाना। क्यों? ये प्रथम उपदेश नहीं है, ये तो बाद का है। लेखक गण लेखन करेंगे, कवि लोग कविता बनाएंगे, है ना, प्रतिभाशाली लोग उसको समझाएंगे, लेकिन ये तो ऑप्शनल है। हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं है। कुंद कुंद देव हमसे मिनिमम उम्मीद रखते हैं। जो काम कोई भी भव्य संगी पंचेंद्रिय चारों गति का जीव कर सकता है, एक चिड़िया भी जो काम कर सकती है, वो उम्मीद आचार्य हमसे रखते हैं कि जब मैं आत्मा दिखाऊं तो तुम बस उसे देख लेना। बस ये ही निश्चल प्रवृत्ति है, और उसको नहीं देखने के बाद तुम जो भी करोगे वह सब छल है। यानी समय सार पढ़ा तो क्या आत्मा अनुभव में आया, समय सार पढ़ लिया, नहीं आया छल है। चुपके छलम, कितनी गहरी बात है आचार्य की इस दृष्टि में। कहते स्वभाव में स्थित होके पुण्य पाप छोड़ो ना। तो देखो कोई गुंजाइश नहीं रहने दी आचार्य ने स्वच्छंद होने की। जब वह भोग की तारीफ करते हैं, सम्यक दृष्टि के भोग से निर्जरा कहते हैं, तो वो स्वयं लिखते हैं बाद में, है ना, 198वीं गाथा में, कि कर्म के उदय के विपाक के बीच में वो ये अनुभव करता है कि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। उदय विभागो बिबिहो कम्माणम बंडिदो जणबरे हम रदुते मध्य सहावा जानग भावो दु अहमेक को। हम उसकी इस अंतः साधना पर न्यौछावर हैं। संयोगों के बीच में, 8 कर्मों के उदय के बीच में जो ये अनुभव करता है कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं उसकी उस अनुभूति पर न्यौछावर हूँ। तो आचार्य ने कहीं कोई स्खलन के लिए गुंजाइश छोड़ी नहीं। समझ में आती है बात की नहीं है? मोक्ष अधिकार में कहते हैं बंधन और मोक्ष के चिंतन से मुक्ति नहीं होगी, प्रज्ञा खैणी डालने से मुक्ति होगी। तो कोई चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ी। मोक्ष अधिकार में जहां उन्होंने कहा प्रतिक्रमण विषकुंभ है, तो उन्होंने कहा अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है, यानी प्रतिक्रमण को छोड़कर आत्म स्वरूप में जाओ, ये अप्रतिक्रमण अवस्था है, इसके लिए मैंने समय सार लिखा है। तो उन्होंने कोई चूक की गुंजाइश तो नहीं छोड़ी। एकांत खड़ा ना हो जाए, इसलिए जगह जगह पे उन्होंने एकांत का निषेध किया। भैया सांखमती मत हो जाना। यदि तुम ये मानते हो कि मैं किसी जीव को मारता बचाता हूं, तो तुम में और विष्णु को कर्ता मानने में कोई फर्क नहीं है। इतनी गजब गजब की बातों के बीच में केंद्र में क्या था कि तुम सारे विकल्प छोड़कर आत्मा की अनुभूति करो। क्यों? क्योंकि 2 ही स्थान हैं जीव के ठहरने के, या तो वह ज्ञान के एकांत में चला जाता है, या क्रिया के एकांत में चला जाता है, अथवा इसके अलावा भक्ति के एकांत में चला जाता है। आचार्य ने समस्त एकांतों का निषेध किया, ज्ञान के एकांत का खंडन किया कि बंध के ज्ञान से, बंध के चिंतन से मोक्ष नहीं होता। क्रिया के एकांत का खंडन किया, बद समिधि गुत्तियो सील दबम बदम चधारे दी तम सबम, है ना, उसमें है हाँ, परमठ बाहि राजे जम कुणदि तबम बदम चधारे दी तम सबम बाल बदम बाल तबम बेंति सब बन्नु। उसका निषेध किया। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा दिखाऊंगा और तुम भी आत्मा देख लेना। आचार्य को हमसे केवल और केवल इतनी ही उम्मीद है, और हम चाहते हैं कि कुंद कुंद देव ने जो हमसे उम्मीद रखी
उस उम्मीद पर हम खरा उतरे तो ही हम मानेंगे कि हमने कुंद कुंद देव की वाणी से कोई छल ग्रहण नहीं किया, अन्यथा हम यही मानेंगे कि हम चूक गए। और आचार्य देव की जो संभावना थी, उन्हें आशंका थी चूकने के, छल ग्रहण करने की बात, उस आशंका को हमने जीवंत रखा, हमने कुंद कुंद देव की उस आशंका को सही सिद्ध कर दिया। समझ गए? तो कितना बड़ा उपक्रम किया आचार्य ने कि छल ग्रहण ना हो कोई। इतनी सावधानी के बावजूद भी यदि कोई छल ग्रहण कर लेता है तो टोडरमल जी की भाषा में कहें तो उसके अभागेपन की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। और भी बातें हैं इस बिंदु पे कि आचार्य ने जो छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति की ओर इशारा किया, अमृतचंद आचार्य ने इसका बहुत ख्याल रखा। कुंद कुंद देव की इस चिंता को बहुत कम करने की कोशिश की अमृतचंद आचार्य ने, जगह जगह चेताया। कैसे चेताया मैं कल बताऊंगा। जैसे आचार्य को तो अमृतचंद आचार्य से भी ज्यादा चिंता थी चुक्के छलमणा घेतब्बम की, और समय सार की गरिष्ठता कम करने के लिए उन्होंने कुछ उपक्रम किए, और उस उपक्रम के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो गए। पंडित जयचंद जी छावड़ा ने भाषा वचनिका में भी चुक्के छलमणा घेतब्बम की बहुत चिंता की, और उन्होंने हर जगह भावार्थ में स्याद्बात पद्धति बीच में जोड़ दी ताकि कोई छल ग्रहण ना हो। और बनारसी दास जी के यहाँ आते आते तक तो ये हालत हो गई कि उन्होंने समय सार में गुणस्थान अधिकार लिख दिया, 14 गुणस्थान बता दिए, 22 प्रकार के अभक्ष गिना दिए, 11 प्रतिमाएं गिना दी, 7 व्यसनों गिना दिए। अब समय सार में 22 प्रकार के अभक्ष कोई विश्वास कर सकता है, लेकिन बनारसी दास जी ने डाल दिए। क्यों? क्योंकि वो कलश टीका पढ़ के भ्रष्ट हो गए थे। उन्हें पता था कि एकांत आगम से निरपेक्ष जो अध्यात्म होता है वह निश्चयाभास का कारण बनता है। ये वो त्रासदी झेल चुके थे स्वच्छंदता की, और व्यक्ति की अपनी परिस्थितियों का असर उसकी रचनाओं पे दिखता है, तो उन्होंने समय सार गुणस्थान अधिकार जोड़ दिया। बताओ, साध्य साधक द्वार जोड़ दिया, उसमें 7 व्यसनों की बात की, 22 प्रकार के भक्ष समय सार में। अम्बेचंद स्वामी ने स्यादवाद अधिकार लिखा, इसी के लिए तो लिखा कि चुक्के छलमणा घेतब्बम। तो चुक्के छलमणा घेतब्बम, इसका बहुत गहरा अर्थ है, और इसकी चिंता का इतिहास भी बहुत पुराना है। अभी समय हो गया है और चर्चा हम कल करेंगे। आज मैं प्रश्न उत्तर के लिए नहीं रह पाऊंगा। जो भी प्रश्न हो आपके, आप लिखते रहिए, उसे आप व्यक्तिगत मुझसे पूछ लेना।